नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के बारे में। और बाज़ार के अंदर जो माहौल देखने को मिला है वो आज काफ़ी ज़्यादा शानदार था और बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि कुछ खास मज़ा नहीं है बाज़ार के अंदर, बट जो फिर आपको तेज़ी देखने को मिला है वो तेज़ी अल्टीमेटली वो देखने के लायक था। ठीक है, और लास्ट में यहाँ तक आके आपको बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिला था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ज़रूर तेज़ी बरकरार ही रहा, जो कि अच्छी बात है लास्ट टाइम तक। चलिए बात करते हैं। आज निफ्टी के अंदर तेज़ी तो था। मार्केट के अंदर ये जो 15 पॉइंट है इसे ज़रूर आप लोग कंसीडर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे हमने नया चैनल बनाया है दोस्तों, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे सही टाइम कौन सा है बाई करने के लिए, फोमो बाई से बचें आप। मतलब इन्वेस्टमेंट में टोटल 15 यहाँ पे पॉइंट है, जिसे आप जाके देख लेना। व्हाट्सएप पे बहुत कुछ बताते हैं। और यही नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स भी होते हैं जो यहाँ पे हम लोग आपको स्टडी के लिए बोलते हैं, तो आप जाके ज़रूर यहाँ बहुत अच्छा खासा सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर किस किस सेक्टर के अंदर कैसे तेज़ी देखने को मिला है, तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर तो डेफिनेटली तेज़ी था, जो कि आपने यहाँ पर देखा कि हाँ, यहाँ पे 1.5% से 1.25% से ऊपर तेज़ी था। नेक्स्ट 50 जो है वो 1.5% तेज़ी था। ठीक है, एंड वही फाइनेंस के अंदर बात करें तो 2% से ऊपर तेज़ी। मतलब बजाज फाइनेंस तो आज आपने देखा होगा 5% तक बजाज फाइनेंस ऊपर। तो फाइनेंस वाले जितने शेयर्स थे अल्टीमेटली आप देखेंगे कि उनका ग्रोथ बहुत बढ़िया देखने को मिला। बजाज फाइनेंस जैसा शेयर, इतनी बड़ी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी, वो 800 के नीचे जा चुकी थी, आज 850 का लेवल टच कर चुकी है। 850, समझ रहे हैं आप लोग। तो किस तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिला है, और लकीली या अनलकीली जो भी आप कह लो, हमने बाई कर लिया था। ठीक है, इसका अपडेट भी हमने दिया था व्हाट्सएप। देखिए उस टाइम पे 809 पे था ये, हालांकि हमने ख़रीदा था 798 795 ऐसे ख़रीदा था इसको हमने। ठीक है, और ये उस टाइम पे रेट था। तो वहाँ पे सब कुछ हम डालते रहते हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टाइम टू टाइम आप लोग स्टडी कर लिया करो, ज़रूरी है। कोई भी कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, 3 से 5% ही कैपिटल डालो आप उस कंपनी के अंदर। सिंपल लॉजिक, एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा कैपिटल नहीं डालना है। ठीक है, चलिए ओके। तो आपने क्या देखा अभी कि नेक्स्ट 50 के अंदर तेज़ी था, फाइनेंस के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी, निफ्टी बैंक के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी आप कह सकते हो। देखिए मार्केट अभी उड़ेगा, ये तेज़ी कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से मार्केट आप खुद देखते हो, आप कितने सालों से भाइयों देखते आए हो आप लोग कि जो मार्केट है ना वो गिरता है। मतलब इस टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, मार्च टाइम फ्रेम पे, फरवरी से मतलब दिसंबर से आपको एक बढ़िया सा माहौल देखने को नहीं मिलता। उसके बाद आपको गिरावट, और वो जो रिकवरी मोड देखने को मिलता है वो आपको Q4 जो है, यानी कि मार्च क्वार्टर आने के बाद आप देखेंगे तो जिस कंपनी के बढ़िया रिजल्ट आएंगे वो आपको भागते हुए नज़र आने लगेंगे। जाहिर सी बात है। और खैर मार्केट तो न्यूज़ पे चल रहा है, जाहिर सी ये भी बात है। तो आप लोग ज़रूर हर चीज़ न्यूज़ पे ना साझा करो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप थोड़ा सा न्यूज़ देखो, कोई बात नहीं, आप जो जिस शेयर में इन्वेस्ट करके बैठे हो तो उससे रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहिए, बट छोटी छोटी बातों पे घबराना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। तो आप कह सकते हो कि इस टाइम पे एक डिस्काउंट चलता है, उसके बाद मार्केट के अंदर आप कह सकते हैं कि रिकवरी देखने को मिल जाता है। तो इस टाइम पे आप घबराने के बजाय अपना डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेंगे तो ज़रूर आपको यहाँ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ओके। तो फाइनेंस के अंदर तेज़ी आप कह सकते हो। ठीक है, एंड वैसे ही अगर आप मुझसे पूछेंगे तो और भी जगह पे तेज़ी था। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी 100 के अंदर तेज़ी बढ़िया था। मिड कैप के अंदर 2%, 2.5% से ऊपर तेज़ी, 2.60%। स्मॉल कैप के अंदर, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप वैसे भी बहुत पिटे हैं, और इससे रिलेटेड शेयर्स आपको भागते हुए बाज़ार में नज़र आए हैं। ठीक है, चलिए। एंड स्मॉल कैप की बात करें, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। स्मॉल कैप के अंदर आप देखेंगे तो तेज़ी अच्छा था। ऑटो के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी है। ऑटो के अंदर अभी भी मैं आपको बता दूं कि डिस्काउंट चल रहा है, ये भागना अभी बाकी है। जैसे ही आप देखना, ध्यान देना, ऑटो के नंबर्स अच्छे आए हैं। आप जनवरी का सेल देख लो, आप फरवरी का सेल देख लो, इंक्रीज़ नज़र आए दोस्तों। एंड ये सीधा आपको दिखेगा उनके बैलेंस शीट पे। ठीक है, सीधा फाइनेंशियल्स पे आपको नज़र आएगा। जैसे अभी मार्च का जो क्वार्टर आएगा उस पर सीधा दिखेगा आपको कि अभी तो मार्च का डाटा भी आएगा कि मार्च में कितना गाड़ी सेल हुआ है। उसके बाद आप देखना कि फाइनली आपको एक बढ़िया मूव ऑटो वाले शेयर्स में नज़र आने लगेंगे। कितने दिनों में पता है आपको? 6-7 दिन बाद, 7 दिन बाद आप देखना। ठीक है, 6-7 दिन बाद आप कह लो, आप मार्केट के अंदर देखना जो ऑटो से रिलेटेड शेयर्स होंगे ना वो आपको भागते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके रिजल्ट्स पेश हो जाते हैं, मतलब 1 से 2 तारीख तक में रिजल्ट पेश हो जाता है। उसके बाद किसने कितना सेल किया मार्च में, तो जन का तो आपने देखा ही, बढ़िया एकदम रिकॉर्ड था। फैब का डाउन ज़रूर था, अब मार्च का देख लेंगे। उसके बाद फिर भी डाउन था, तो आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो अच्छा ही था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं FMCG के अंदर यहाँ 1.25% का तेज़ी, ID के अंदर भी यहाँ 0.25% तेज़ी।
तेज़ी सभी जगह पे देखने को मिला दोस्तों। मार्केट का माहौल जो है वो आज बढ़िया देखने को मिला है। अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि जो 3% से ऊपर का गिरावट था वो यहाँ 2% अगर मार्केट अगर आपका ऊपर लेके गया है तो एटलीस्ट ऐसा लगा ज़रूर कि हाँ भाई थोड़ा सा तो जान बचा है। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि इससे खुश होने वाली बात भी और दुख होने वाली भी बात है। यहाँ आप देखेंगे तो ईरान के जो न्यू सुप्रीम लीडर हैं जो कि मुस्तफा खमेनी, वो यहाँ नेगोशिएशन के लिए यहाँ ऐसे न्यूज़ आया है, ठीक है। न्यूज़ 18 पे छपा था ये न्यूज़, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ईरान न्यू सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी एग्री टू नेगोशिएट रीच एन एग्रीमेंट विद यूएस, रिपोर्ट के ज़रिए ये खबर आया था, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से ईरान पे हमला हुआ है तो वो आप कह सकते हो इतने आराम से किसी चीज़ को मानना, लेकिन ईरान के पास कोई रास्ता भी नहीं है अल्टीमेटली खोने के सिवाय। ईरान के पास है ही क्या, आप खुद सोचो। आप कुछ पाने के लिए है इनके पास, अगर इस युद्ध को ये लड़ते भी हैं तो इनके पास पाने के लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ है इनके पास। अल्टीमेटली खोने के लिए तो बहुत कुछ है ही ना, इतने सारे लोग हैं, नुकसान तो ऑलरेडी बहुत हुआ है, लेकिन पाने के लिए क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। खोने के लिए है, पाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस यही कह सकते हो आप कि अगर ये युद्ध रुक जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक ग्रीन सिग्नल है, वो ग्रीन सिग्नल मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा कुछ खास पॉजिटिव माहौल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी भी अटैक जो है वो जारी है इजराइल से, ठीक है। एंड इधर ईरान भी अटैक कर रहा है, ठीक है। सो कुछ बढ़िया अभी माहौल देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हो ट्रंप ने जो बोला है 5 दिनों तक हम आपके जो भी मेन जगह वहाँ पे अटैक नहीं करेंगे, जो भी है, ठीक है। तो एक तरह से सीज़ फायर आप मान सकते हो, बट देखेंगे क्या होता है इससे रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। कुछ खास देखिए, न्यूज़ तो बड़े पड़े मिलेंगे आपको, लेकिन अल्टीमेटली एक न्यूज़ पढ़ के क्या ही हो पाएगा, खुद सोचो। कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ अटैक होता रहेगा, दिमाग कहाँ से काम करेगा किसी का, है ना। वही बात है, ठीक है। चलिए आगे क्या, गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे तो 22,945 पे नज़र आए, जो कि थोड़ा सा गिरावट है, बट 22,945 यानी कि पॉजिटिव ही बोलेंगे आप, नेगेटिव नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अच्छा खासा आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे, रुपीज़ डॉलर रिश्ते की बात करें तो वो आप देखेंगे तो वो रुपया पतला होता जा रहा है। बट आज अगर आप पिछले 5 दिन की बात करें तो यहाँ 93-94 पे जो गया था ये, तो 94 से गिर के ज़रूर आप कह सकते हो यहाँ है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूँ, जो ये रिकवरी करने में टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रुपीज़ गिरते 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 पूरा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये रुपीज़ गिरना ज़रूर आप कह सकते हो अल्टीमेटली अपनी इकोनॉमी के लिए कहीं किसी लिहाज से अच्छा नहीं है, क्योंकि FII लगातार सेलिंग कर रहे 10,000 करोड़ 8,000 करोड़, किसी दिन भी आप पॉजिटिव माहौल नहीं देख पा रहे हैं। तो एक तरीके से सेलिंग अपने रुपीज़ को कमज़ोर अलग से करता है। एंड ये जो क्रूड ऑयल बढ़ता है, ये अपने इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, तो वो भी अलग से ही मार पड़ती है। तो चारों तरफ से आप कहीं पे भी ग्रीन सिग्नल नहीं देख पा रहे हैं, दैट्स वाई रुपीज़ क्रैश कर रहा है, ठीक है। चलिए, लेकिन आज की बात करें तो आज आप कह सकते हो कि हाँ, जो ऊपर गया था एंड यहाँ स्टेबल दिख रहा था 93-33 से, वहाँ से तो बढ़ा है एंड बढ़ के अगेन यहाँ नीचे है, तो बहुत वॉलेटाइल आप कह सकते हो चुका है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे MCX पे गोल्ड प्राइस, सिल्वर प्राइस क्या चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, वॉर में ऐसे बोला जाता है कि भागते ये जितने मेटल होते हैं, ठीक है। बट आप गोल्ड देखेंगे तो 1,39,640 पे दिख रहा है आपको MCX पे लाइव गोल्ड का प्राइस, एंड 2,25,350 का दिख रहा है आपको यहाँ पे सिल्वर, जो कि ऑलमोस्ट एकदम फ्लैटिस माहौल कह सकते हो आप। एंड क्रूड की बात करें तो उसमें 2% से जंप आप कह सकते हो, लेकिन गिरा बहुत है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। ब्रेंट यहाँ पे 100 पे दिख रहा है एंड WTI भी आपको 89.90 पे दिख रहा है। ऊपर नीचे होता रहता है, 1% 2% ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है, तो कभी 101 कभी 102 ऐसा कुछ जाता रहता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बट फिर भी आप कह सकते हो कि जो 118 112 ऐसा दिख रहा था वो कम दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है। गिर के 80 पे आ जाए, 70 पे आ जाए, इवन 60 पे भी आ जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी अपने इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि अपने इकोनॉमी में इसका योगदान बहुत है और इसके बिना अभी भी कोई देश नहीं चल सकता, ये ध्यान रखना क्रूड के बगैर। तो यही बात है जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल है यहाँ से आपको मिल रहा है कि हाँ, इससे जो है वो रिलीफ भरी खबर आप ये कह सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये तो अभी आपने देखा ही था, जो कि आपको दिखाया है हमने कि ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर
मुस्तफा खamenei जो है एग्री टू नेगोशिएट रीच एन एग्रीमेंट विथ यूएस। रिपोर्ट के ज़रिए ये खबर आया था। अब देखिए ये कितना सच हो पाता है या कितना झूठ है इसमें, वो तो नज़र आ पाएगा आपको, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जो भी है वो पूरा युद्ध ख़त्म ही हो जाए तो ये अच्छी बात होगी। बट देखिए अल्टीमेटली जो युद्ध शुरू होता है इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता, बट ये ख़त्म होने के कगार पे मुझे दिख रहा है। अदरवाइज़ ईरान जो है वो समझदार देश है, यहाँ पे ज़्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि इससे ये युद्ध ख़त्म इसलिए होगा क्योंकि ये युद्ध ख़त्म होना ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एशिया को बहुत प्रॉब्लम है इससे, एशियन कंट्रीज़ को बहुत प्रॉब्लम है। कोई और प्रॉब्लम इतना उठाए या ना उठाए, एशियन में बहुत प्रॉब्लम है। ऑल्सो स्ट्राइक ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्टपोन्ड, ठीक है। ये ट्रम्प के ही कारण से कह सकते हो। ट्रम्प ऑल्सो बैक्ड अवे फ्रॉम थ्रेट टू ट्रीट टारगेट ईरान पावर। ईरान पावर के नेटवर्क पे जो वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं उसको ये आप कह सकते हैं उससे थोड़ा पीछे हटते हुए इन्होंने पोस्टपोन उसे किया है, ठीक है। जो उन्हें धमकी दे रहे थे कि हम आपके पावर प्लांट पे हमला कर देंगे, और सेइंग स्ट्राइक ऑन पावर प्लांट्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी पोस्टपोन्ड। चलिए अच्छी बात। यहाँ आप देख सकते हैं कि ईरान के न्यूज़ प्रेमियर मुस्तफा खamenei वो ये तो न्यूज़ आपने अभी देखा ही देखा, ठीक है। सिग्नलिंग अ पोटेंशियल डिप्लोमेटिक ओपनिंग एमिड द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। ये जो है ये आप कह सकते हो रिपोर्ट किया गया, जो रिपोर्ट के ज़रिए नज़र है ये अल अराबिया के ज़रिए, ठीक है, ये था। सिटिंग इजरायली मीडिया हैज़ क्लेम्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, जो भी है यहाँ खबर पता चले। हिंदुस्तान टाइम्स पे खबर छपा था कि ईरान यूएस वॉर लाइव अपडेट्स। मोहम्मद बागिर जो है वहाँ के, ठीक है, वो यहाँ पे ईरान न्यू सिक्योरिटी चीफ आफ्टर लारजानी डेथ। तो ईरान के आप कह सकते हो इनके डेथ के बाद, लारजानी जो उनके डेथ के बाद ये जो न्यू सेक्रेटरी चीफ है वो है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मिलिट्री स्ट्राइक जो है, एक मिनट दोस्तों चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। ईरान से रिलेटेड देखिए अभी फ़िलहाल जो है न्यूज़ तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट फिर भी आप कह सकते हो कि आने वाले 2-4-5 दिनों में जो भी है वो कंफर्म हो पाएगा। 2-4 दिनों में ही कंफर्म हो पाएगा क्या होने वाला है क्या नहीं, ठीक है। एंड फ़िलहाल अच्छा खबर नहीं है, जो भी कह सकते हो आप। एंड अच्छा खबर मिलता है तो ऑयल प्राइसेस जो है वो नीचे आएंगे, और वो अल्टीमेटली आप कह सकते हो हमारे लिए अच्छी बात है। युद्ध रुकना सबसे पहले ज़रूरी है, एंड मार्केट Q4 पे ज़रूर रिएक्ट करेगा। और TCS ने बोला था 9 तारीख को यहाँ पे अपना वो बात करने वाले रिज़ल्ट को लेकर के, ठीक है, 9 अप्रैल को, जो कि सबसे पहले IT कंपनीज दिलाते हैं अपना रिज़ल्ट। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। एंड व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।